वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सर? वेलकम टू विद्यानंदिनी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हम लोगों ने ला चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हमने कंटेंट में क्या क्या पढ़ लिया? बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है और फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके बारे में अपन ने सिर्फ मीनिंग देखा था और उसको अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग में हमने क्या देखा था कि अ बिजनेस ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक ऐसा बिजनेस जो ओन मैनेज और कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल हो, वो आपका क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे ऑपरेशन, सारा रिस्क, वो सब कौन लेगा? आपका एक प्रोप्राइटर लेगा। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। देखो, इससे टोटल कितने फीचर्स दे रखे हैं आपको? यहाँ पे टोटल 7 फीचर्स दे रखे हैं। ओके, सबसे पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, आपको पॉइंट्स ज़्यादातर ध्यान रखने रहेंगे। ओके, सबसे पहले सिंगल ओनरशिप। यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट इज़ ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। मतलब ये क्या है आपका? एक ही पर्सन के द्वारा ओन्ड बाय सिंगल पर्सन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। और यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी लॉस होंगे, वो सब कौन बियर करेगा? सिंगल पर्सन बियर करेगा। दूसरा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसका फॉर्मेशन और क्लोजर हमारा कैसा है? ईजी है। वाई इट इज़ ईजी? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, या तो हम बोलेंगे नो और मिनिमम भी बोल सकते हैं, या तो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर करना भी है तो बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, तो हमारा ईजीली हम अगर कभी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी हम बंद कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट आता है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पहली बात तो लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स मतलब जैसे मान लो कभी कम बंद करना पड़ा हमें किसी बिजनेस को, तो जिन जिन से हमने पैसा ले रखा है, या मान लो मैंने गुड्स उधार पे ले रखे हैं, या मैंने पैसा उधार पे ले रखा है, तो इनको चुकाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे ओनर की लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट उससे पहले क्यों है ये जानना जरूरी है। तो ये पॉइंट आपका जो है वो इससे कनेक्ट करता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी से। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि बेटा बिजनेस स्टडीज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो ये हमारा बिजनेस है और ये ओनर है, ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए का बिजनेस है, तो मिस्टर ए जो है अपने बिजनेस से क्या ये सेपरेट है? अकाउंट्स में आप पढ़ते हो दे आर सेपरेट एंटिटी। बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि अकाउंट्स में जब अपन अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के जब आप जर्नल बना रहे हो, लेजर्स बना रहे हो, तो इसके पहले आपको बताया गया होगा कि दे आर सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा हमने कि बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऐसा क्यों है जरा बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि अकाउंट्स में लिखा हुआ है सेपरेट एंटिटी है और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में लिखा हुआ है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो क्यों लिखा हुआ है ऐसा? दोनों जगह कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं? बट ठीक है, चलो मैं बिजनेस से रिलेटेड बात करता हूँ कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इन दोनों को एक मानना है, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, दे आर वन यूनिट। अगर दे आर वन यूनिट तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी बेटा? सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ओनर की बनेगी। ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी थिंग्स। अगर ये रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के लिए, तो बिजनेस में जितना भी इसने लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है, तो इसकी लाइबिलिटी बेटा क्या बन जाती है? मतलब अगर बिजनेस को कुछ भी होता है, कल को बिजनेस में कोई भी डेट्स आते हैं, तो वो अगर डेट्स चुकाने पड़े और बिजनेस के असेट्स प्रॉपर नहीं होती है, तो हम किसकी असेट्स को यूज़ करेंगे? ओनर की असेट्स को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ही इज पर्सनली liable for all the debts, all the debts। ये पर्सनली लाइबल है कंपनी के सारे डेट्स के। डेट्स का मतलब सारे उधार के लिए। क्लियर? समझ में आया? और नो सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने क्या समझा
कि बिजनेस और ये अलग अलग हैं, तो दे आर वन यूनिट, तो यहाँ पे ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दी एक्टिविटीज। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट एफिशिएंट। मतलब रिस्क भी किसका, एक इंडिविजुअल का, और प्रॉफिट भी किसका, एक इंडिविजुअल का। दैट मीन रिस्क और प्रॉफिट किसका रहेगा, पूरा का पूरा एक सोल का। रिस्क बॉर्न बाय इंडिविजुअल, और जो रिवॉर्ड्स आएंगे वो भी किसके रहेंगे, उसी इंडिविजुअल के रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, अगर कुछ भी होगा तो वो किसका होगा, उसी इंडिविजुअल का होगा। आया समझ में, सिंपल है। वन मैन कंट्रोल, भाई यहाँ पे काम करने वाला ही सिंगल है, तो कंट्रोल भी किसका होगा, पूरे बिजनेस पे कंट्रोल ओवर द बिजनेस पूरा पूरा किसका रहेगा, वन मैन कंट्रोल रहेगा। कंप्लीट कंट्रोल, सारा डिसीजन मेकिंग भी इसी की रहेगी, किसी का कोई रोल नहीं रहेगा। क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये माना जाता है, देखो प्रैक्टिकली क्या होता है हम उसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, बट बिजनेस कंटिन्यूटी पे इन्होंने ये बात करी है, लैक ने ये नहीं करा है कि होते ही, इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी मेंटेन करने में दिक्कत आती है। अगर मान लो एज अ इंडिविजुअल मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, या कोई पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे, जैसे मान लो मिस्टर ए की अपन बात कर रहे थे, मिस्टर ए यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, अब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, या इसमें तीन वर्ड्स दे रखे हैं, डेथ, इंसॉल्वेंसी, वर्ड्स तो और भी आ सकते हैं बट ठीक है, ये तीन वर्ड्स भी बहुत हैं। डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, या इनकैपेसिटी। ये वर्ड आप बार बार सुनोगे, इसलिए मैंने ये तीनों वर्ड्स क्या करा है, लिख दिए हैं। कि मान लो मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, ये इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब अब इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ये बहुत लॉस में चला गया है। और इनकैपेसिटी का मतलब होता है कई बार कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण आप काम करने लायक ही नहीं बचे, दोनों हाथ दोनों पैर चले गए, ठीक है, कोई पैरालिसिस अटैक आ गया, कोई और अटैक आ गया। तो कहने का मतलब है आप जीवित तो हो बट अब आप काम करने की स्थिति में नहीं हो, दैट इज इनकैपेसिटी। तो डेथ हो, इंसॉल्वेंसी हो, इनकैपेसिटी हो, ऐसे केस में अगर ओनर ही नहीं रहेगा तो बिजनेस ही नहीं रहेगा। ओनर है तो बिजनेस है, अगर ओनर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। देयरफॉर इट इज अ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी विल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। ये कहीं ना कहीं आपका क्या करता है, बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। आई होप कि पॉइंट समझ में आएगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, टोटल कितने फीचर्स है बेटा, जल्दी से 7 फीचर्स है। सिंगल ओनरशिप, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट्स, वन मैन कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सिंपल पॉइंट्स हैं। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या मेरिट्स हैं? टोटल 5 मेरिट्स दे रखे हैं कि ये डिसीजन फास्ट ले सकता है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, कॉन्फिडेंशियलिटी और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक डिसीजन। वाई ही टेक क्विक डिसीजन, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसका है भाई, सिंगल ओनर है, सिंगल ओनर है, कंट्रोल पूरा इसका है, तो डिसीजन भी ये क्या कर सकता है, फास्ट ले सकता है। इसे किसी से वो उस डिसीजन के लिए शेयर नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी इसको कोई अपडेट है, कोई चेंज है, और अगर इसे कहीं भी फटाफट डिसीजन लेना है तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, डायरेक्ट इंसेंटिव्स में हमेशा याद रखना, जितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स ये अपने बिजनेस में लगाएगा उतने एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स इसको अपने बिजनेस से मिलेंगे। दैट मीन अगर ये बिजनेस में 8 घंटे दे रहा है, 8 घंटे की जगह अगर ये अपने बिजनेस में 10 से 11 घंटे दे, तो जो 3 घंटे ये एक्स्ट्रा अपने बिजनेस को देगा, वही 3 घंटे इसको अब बिजनेस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स निकाल के देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। ये तो अपन ऑलरेडी अभी फीचर में भी देख के आए कि यहाँ पे हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है ज़्यादा, इसलिए आप इजीली क्या कर सकते हो, डिसॉल्व भी कर सकते हो और इजीली फॉर्मेशन भी हो सकता है इस टाइप के बिजनेस का। तो देर इज नो और मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे आपका सीक्रेसी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। वाई? सीधी सी बात है,
बेटा एक ही पर्सन है, वो अपना जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो किसी से शेयर नहीं करेगा, तो सीक्रेसी मेंटेन होगी, और सीक्रेसी मेंटेन होगी तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। इवन अभी आगे जाके पढ़ोगे कि कंपनी में अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, है ना, तो इसको वो अकाउंट्स भी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट पब्लिश हिज अकाउंट्स, इसको अपने अकाउंट्स भी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? यस। फिर आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब देखो ये सारे काम ये अगर खुद करेगा तो इसे क्या फील आता है, एक कंप्लीटनेस फील आता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस फील आता है, ठीक है, काम को लेके कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, और एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स क्या है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है, मतलब दैट मीन्स कि आप सब कुछ कर पा रहे हो, है ना। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से एक सेंस देता है अकम्प्लिशमेंट का, कि आपका काम पूरा कंप्लीट की तरह, कॉन्फिडेंस के रूप में, पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको देता है कि मैं सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो टोटल मिला के आपके 5 मेरिट्स हैं। कौन कौन से 5 मेरिट्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े? फर्स्ट, क्विक डिसीजन, सेकंड, डायरेक्ट इंसेंटिव, थर्ड, इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड द लास्ट वन इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत सिंपल है, मैं इसको बोलता हूँ हमेशा ऐसे याद रखो, 3 लिमिटेड और 1 अनलिमिटेड। वापस से बोलो मेरे साथ जल्दी से, 3 लिमिटेड और 1 अनलिमिटेड, ठीक है। तो डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास 3 लिमिटेड के पॉइंट्स है और 1 अनलिमिटेड का पॉइंट है। पहला लिमिटेड क्या बोलता है, यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर हम पैसे की बात करें तो वो भी आपके पास कम होगा, काम करने वाले लोगों की भी आपके पास एक लिमिट होगी, ठीक है। लाइन से मतलब होता है कि आपके जितने भी जनरली हम मटेरियल मशीन्स की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पास रिसोर्सेज का होगा सिंगल, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा आप रेस करना चाहते हो या जितना भी पैसा आप भाई, पैसा दो तरीके से आता है, एक खुद का लगता है और एक आप क्या कर सक आउटसाइड, मतलब कहीं बाहर से ले सकते हो। तो दोनों ही केस में आपके पास पैसा हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। और क्यों रहेगा लिमिटेड, उसका कारण है कि हम खुद भी कितना एक लिमिट तक पैसा लगा सकते हो, अगर बाहर से भी लोगे तो जब अगर आप सिंगल इंडिविजुअल काम करते हो तो बेटा बाहर भी अगर कोई बैंक से दे रहा हो या कोई आउटसाइड पार्टी अगर आपको लोन भी देगी तो वो आपके स्टेटस को देखते हुए या आपके बिजनेस के मॉडल को देखते हुए आपको पैसा प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज आपके हमेशा लिमिटेड रहेंगे। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, मुझे नहीं लगता इसको समझाने की वापस ज़रूरत है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, है ना, कि हमारा बिजनेस यहाँ पे कैसा है बेटा, हमें बिजनेस कंटिन्यूटी का डर हमेशा रहेगा कि हमारे पीछे काम कौन करेगा, इसी तरीके से, ठीक है। तो अगेन अगर भाई अगर सर्वाइवल इशू है कहीं ना कहीं बिजनेस का, तो लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस आपको देखने को मिल सकता है। और लिमिटेड मैनेजर्स स्किल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इसलिए लगता है कि सिंगल इंडिविजुअल आपके सारे काम नहीं कर सकता है। अगर हम एक बात करें एक सिंगल इंडिविजुअल की, तो ही कैन नॉट बी अ परफेक्ट इन ऑल सिचुएशन, कि वो एक अच्छा सेल्समैन भी होगा, वो एक अच्छा मार्केटर भी होगा, वो अच्छा क्या बोलना चाहिए, फाइनेंस में भी बहुत अच्छा होगा। तो एक ही बंदा सारे स्किल्स में कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर वो सारे काम खुद ही मैनेज करेगा तो कहीं ना कहीं लिमिटेड मैनेजर्स स्किल्स रहती है, जिसके कारण आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे आपका क्या है, ही इज़ लाइबल फॉर ऑल दी डेट्स ऑफ द कंपनी। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल डेट्स ऑफ द बिजनेस, है ना, बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा और उसके अंदर क्या कीवर्ड्स आपके आने चाहिए वो समझ में आया होगा। तो डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में 3 लिमिटेड, 1 अनलिमिटेड। 3 लिमिटेड में लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। कई बच्चे इसको लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी लिखते हैं, बट चल जाएगा, बट फिर भी मैं बोलूँगा पॉइंट्स में चेंजेस मत करा करो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब लाइबल फॉर ऑल द राइट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया और फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। कोई डाउट?
अब आपका यहाँ पे पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यहाँ पे दे रखा है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ग्रॉसरी शॉप्स है, स्मॉल बेकरी शॉप्स है, हेल्थ क्लिनिक है, ऐसे बहुत सारी शॉप्स अपन खोल सकते हैं। बहुत सारे काम आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में चलते हैं जहाँ पे आपको लिमिटेड कैपिटल और पर्सनल अटेंशन देना होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए अच्छा होता है। ओके, तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कुछ भी हो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट्स हैं। इसके अलावा नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम चैनल को ऐड कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस करना चाहते हैं तो पेड क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप मुझसे जानकारी इन्हीं जगह पे ले सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए अगर आपको करना है तो आप ऑफलाइन में इंदौर में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।